दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका इस छोटी सी वीडियो में। आपको मैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड का 2025 का BY वाला सेट सॉल्व करा कर दिखा रहा हूं। अपने यूपी में पूरे 7 सेट बनते हैं, उसमें से एक मैं सेट करा रहा हूं। ये किसी बच्चे का शिवम कुमार नाम से है, ये उसका रोल नंबर है। आपको भी अपना ऐसा ही रोल नंबर मिलेगा, वो भरना है आपको रोल नंबर, और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए सॉल्व करना है। तो आज मैं बताता हूँ कि हमारे गणित का पेपर कैसा आता है, गणित में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट देखनी पड़ती हैं और क्या क्या ज़रूरी हैं मुख्य बातें। ये देखिए आपका गणित का पेपर है, तो इसमें हमको टाइम मिलता है पूरे 70 नंबर का बनता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल के आपको कॉलेज से मिलेंगे, अपने खुद के कॉलेज से। तो आपको इसमें टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है आपको इसमें। 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें से प्रारंभ के 15 मिनट आपको इसमें दिया हुआ है कि ये 15 मिनट सिर्फ आपको क्वेश्चन को रीड करना है, और बढ़िया तरह से रीड करना है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें से और ये सभी प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। इसमें लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और ये प्रश्न पत्र 2 भाग खंडों में बटा होगा। पहला खंड अ, दूसरा खंड ब। तो उसके प्रथम खंड अ में आपको करना है MCQs, अर्थात ये आपको OMR सीट पे सॉल्व करना होगा सारे के सारे 20 क्वेश्चन को। और जो OMR सीट है वो आपको मिलेगी आपके जो पेपर दोगे वहाँ पर, और इस पेपर से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आज की क्लास में मैं बताऊंगा कि 20 के 20 आपको क्वेश्चन कैसे टिक मारनी है, और अगली क्लास में मैं दिखाऊंगा कि आपको ये भी सॉल्व कैसे कराते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ ये 20 के 20 OMR सीट पे कैसे। और आपको ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल ही करना है, बॉयल पेन का, और अन्यथा किसी भी दूसरे पेन का नहीं इस्तेमाल करना है। तो चलिए ये मैं आपका अब अपना पहला खंड चालू करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ खंड अ। तो इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। ये दिया हुआ है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न। आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया है। ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या। इसमें क्वेश्चन का मतलब है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें जो x है, जो ये रेखा है वो x से कितनी बार टच हो रही है। आपको उसी को देख के ही क्वेश्चन का आंसर लगाना है। आपको पहले पर देख पढ़ लेना है। ये हमारी ये लाल ये y वाली रेखा है। इस रेखा को ध्यान से देखते हुए, y वाली रेखा को ध्यान से देखते हुए ही आपको सॉल्व करना है। ये y वाली रेखा ऐसे करके है, तो ये देखो एक यहाँ पर टच हो रही है, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, अर्थात इसके 3 बार टच हो रही है। तो इसमें देख के और आपको सही आंसर लगाना है, अर्थात इसका B 3, ये सही होगा आपका B वाला क्वेश्चन आपका पूरा ही सही होगा। ये वाला आपका B सही है 3। चलिए मैं दूसरी, ये इंग्लिश में, आपको इंग्लिश भी आती हो तो इंग्लिश में देख लेना। नहीं, ज़्यादातर यूपी बोर्ड में सारे हिंदी के होते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है 156 का अभाज्य 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, अर्थात ये हमको सॉल्व करके पता चलेगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये बोला 156, यहाँ पर लिखेंगे हम 156। सबसे पहले हमको 2 से करना पड़ेगा। 2 से आएगा ये 7, और ये आएगा 8, फिर ये 2 से होगा, 2 से आएगा ये 3, और ये आएगा 9। तो अर्थात पहला होगा 2 का स्क्वायर। आपको 2 ही पॉइंट को पता करके ही पता चल जाएगा ये क्या किसका स्क्वायर है। अर्थात इसका पहला, यानी हम इसका 2 में 2 का गुणा 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 156 ही आएगा। अर्थात इसका ऑप्शन सही होगा ए। ये हमारा पूरा राइट क्वेश्चन है। इसको हमको टिक मार के ही आगे बढ़ना है क्वेश्चन को। तो चलिए मैं तीसरे क्वेश्चन के आगे लेके चलता हूँ। ये बोला है 175 संख्या, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखते चलेंगे। अब तीसरे पे आ गए हम। संख्याओं 175 तथा 91 का HCF, यानी इसमें पूछा मासा। इस संख्या 175 और 91 का मासा क्या होगा। तो हमको मासा आते हैं, तो हम मासा को सॉल्व कर लेंगे। पहले 75 का मासा सॉल्व करेंगे, फिर 91 का मासा सॉल्व करेंगे, अर्थात 175, फिर 91 का मासा सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा, सही आंसर होगा इसमें 7। ये 7 आंसर पूरा सही है। सही आंसर है जो हमारा वो है पूरा 7, अर्थात बी हमारा सही आंसर है। तो बी को टिक मार के हम अगले चौथे क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। तो ये देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। ये हमको सॉल्व करके ही पता चलेगा कि निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या क्या हो, कौन सी होगी। तो अर्थात परिमेय संख्या हम बताते हैं, परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। हम परिमेय संख्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं जिसे। तो आपको ये सॉल्व करके पता चलेगा। तो आप जिन सभी सॉल्व करोगे तो इसमें कोई पता चलेगा नहीं, इसीलिए हम 3/√4 को हम सॉल्व करेंगे। √3 को और अपॉन में √5 को सॉल्व करेंगे हम। तो अंडर से अंडर कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 3/5, अर्थात इसका यही आंसर सही होगा। अर्थात इसका सही उत्तर होगा हमारा ए एक सही आंसर है, क्योंकि और सभी संख्याएं विषम हैं और हमको ये सम संख्या अपन अर्थात P/Q के रूप में लेके आना है। तो हम ए को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। तो हमें इसको सॉल्व करके एक परिमेय होता है x1/x2 प्लस बराबर x2/y2 बराबर z2/c1/c2, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला को सॉल्व करके हमारा आंसर प्राप्त होता है। तो इसमें आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा हमारा सी को टिक मार के हम आगे बढ़ जाएंगे, अर्थात इसका अनेक हल होगा और यही सी सही आंसर है। और सी को टिक मार के हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एपी मतलब समांतर श्रेणी 6, 10, 14 ... का 25वां पद होगा। अर्थात हमको ये एपी बोला है तो एपी को सॉल्व करना होगा। इसमें ए बराबर होगा हमारा प्रथम पद अर्थात 6, और इसमें डी होगा हमारा 6 में से 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, डी हमारा 4 हो गया। और हमको पूछा 25वां पद, तो 25वां पद का फॉर्मूला होता है 25वां पद का फॉर्मूला होता है ए बराबर 24D, तो 24 ए प्लस 40D। तो उसका ये मैंने सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर आया है हमारा 102, अर्थात 102 इसका आंसर सही होगा। ये हमने 24 का सूत्र लगाया है। ए 25 बोले तो ए 25 का सूत्र लगाया है हमने, ए प्लस 14D। ए का मान 6 है और 24 गुणा ऐसे लगा के, और डी का मान 4 है। इसका सॉल्व करेंगे तो 102 अर्थात 104 आंसर आएगा। तो हम 104 को टिक मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसका सही उत्तर होगा बी 104 आंसर सही है। तो इसका हमको बी को टिक मार के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है। तो चलिए हम आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ये भी हमको हमारे पे करना है। ये बोल रहा है हमको, यदि द्विघात समीकरण x² + के
2x माइनस वाई बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान क्या होगा। इसमें हमको p का मान पूछा है, हमको इसका p का मान बताना है, p का मान क्या है। तो हमको जहाँ जहाँ हमको ये x दिख रहा है, जहाँ पर ये हमको x दिख रहा है, ये x है, इस x की जगह पर हम रख देंगे -2। इस -2 रखने पर ही हमको ये आंसर मिलेगा p का, वो p का आंसर मिलेगा हमको 0। तो बताए इसका b वाला ए 0 वाला हमारा आंसर सही है। इसको हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसका सही आंसर होगा ए 0। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, ये हमको बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के आंसर प्राप्त होगा। तो मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा हमारा बी, अर्थात 2√2। 2√2 इसका आंसर सही है, और 2√2 को हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। बी आंसर इसका सही है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। चलिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम 9। इसमें बोला है कि इस क्वेश्चन नंबर 9 बोला है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। ये हमको सूत्र दिया हुआ है, त्रिज्यखंड वृत्त के त्रिज्यखंड का सूत्र निकालना है हमको। तो उसका सही उत्तर होगा हमारा डी, θ/120 × 2 गुणा πr²। बी को हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ जिसके आपको साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए 9 पर 10 पर। 10 वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर के वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। की लंबाई पूछा है हमको। इसमें लंबाई वाला सूत्र लगा के, वृत्त का सूत्र लगा के हमको उसका सही तो आंसर मार देंगे बी। 4 को टिक मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए और आगे दिखाता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे 11वें पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि कोण P, चित्र में कोण P का मान क्या होगा। ये हमको कोण P दिया हुआ है, ये कोण P का हमको मान निकालना है। इस कोण P का हमको सॉल्व करके पता चलेगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस कोण P का आंसर होगा हमारा इसका आंसर होगा 16, क्योंकि 16 में हमको आधा करना है तो होगा 20, उसमें ये था तो 20 का आंसर सही होगा इसका 40 आंसर को हम टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर आ गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमको, चैप्टर नंबर 13 संख्या की चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 13 में से दिया हुआ है ये हमको। तो ये बोल रहा है वर्ग अंतराल 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से 40 तक, और 40 से 50, 50 से 60 तक। और 12 नंबर दिया है 7, 12, 18, 15, 10, 3। तो इसको हमको सॉल्व करके पता चलेगा कि क्या है। तो मैं बिना सॉल्व करे ही बता दे रहा हूँ, मैंने सॉल्व पहले ही कर लिया है। इसका सही आंसर होगा ए, 20 से 30। चलिए मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो 0 से बड़ा थीटा
0 से बड़ा या बराबर थीटा या 90 डिग्री से बड़ा या बराबर थीटा है तो थीटा का मान क्या ज्ञात करना होगा 90 डिग्री में। तो हमको सही उत्तर का बिना देरी करते हुए हम इसको सही उत्तर मार के टिक आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा बी 45 डिग्री अर्थात 45 डिग्री इसका आंसर सही होगा। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आ गया 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कॉस थीटा का कॉस 0 का मान क्या होगा। कॉस 0 का मान होगा हमारा ए अर्थात 1। हमको एक और टिक मारते हुए आगे बढ़ जाना है और बिना देरी अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम सही से पढ़ेंगे। यदि tan 2a बराबर 1 जहाँ 2a न्यून कोण हो है तो a का मान क्या होगा। ये हम बिना सॉल्व करे बता दे रहे हैं, सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका सही उत्तर होगा बी 22/1/2 डिग्री। सही उत्तर यही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 16 पर ये बोला sec a + tan a कोष्ठक में 1 - sin a का मान क्या होगा। ये मैं भी सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लेगा इसीलिए मैं वैसे ही इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा ए बी sin थीटा sin a। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है यदि बारंबारता बंटन के माध्य और माध्य का क्रमश 26:1 और 23.1 है। ये क्वेश्चन हमको साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए मैं इसका बिना वो आंसर दे चला जा रहा हूँ। आंसर दे देता हूँ मैं सीधा इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा हमारा डी। मैं डी को टिक मार के आगे बढ़ जा रहा हूँ। सही आंसर होगा हमारा डी। सही आंसर होगा हमारा डी। डी को टिक मार के मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ गए हम 18 पर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक आपने सही से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। इसका बहुलक 8 है। सबसे इसमें संख्या को बहुत ईजी है बहुलक, तो आप सॉल्व करके देख के बता सकते हो क्या होगा ये इसका। इसीलिए अब मैं बिना सॉल्व के ही बता दे रहा हूँ। ये इसका सही आंसर होगा डी 10 से 15। यही आंसर इसका सही होगा अर्थात इसका सही उत्तर होगा डी। डी को मैं टिक मार के आगे बढ़ जा रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी चौड़ाई x है। लंबाई और चौड़ाई हमको दी है x से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। ये उसको खाली सिर्फ हमको द्विघात समीकरण पूछा है इसलिए द्विघात समीकरण को हम टिक मारते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसका सही आंसर होगा हमारा डी। सही आंसर डी को हम टिक मारते आगे बढ़ जा रहे हैं। सही आंसर होगा डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 तो कंप्लीट होगा। अब ये हमारा बी यानी MCQ का लास्ट का क्वेश्चन है। इस लास्ट के क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। 19 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 वाला लास्ट। यदि एक पासे को एक बार फेंकने पर एक सम संख्या प्राप्त होती है तो प्रायिकता क्या होगी। हमारे पासे में होते हैं 6 तो हमको एक बार फेंकने में सम संख्या होती है 3 बार प्राप्त होती है अर्थात पासे में 6 संख्या होती है हमारी पूरी टोटल 6 संख्या होती है 6। तो पूछा एक बार सम होती है 2 4 6 तो हमारी सम संख्या होगी 6 इसमें सम संख्या होगी हमारी 3/6। तो हम इसको काटेंगे
तो ये कटेगा 1/3। अर्थात इसका सही उत्तर होगा हमारा बी। सही उत्तर होगा बी, 1/3। इसको टिक मार के हम आगे बढ़ जा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि ये खंड भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। इसीलिए मैं धन्यवाद। और आप सभी को इस क्लास को बहुत बढ़िया तरह से देख के जाननी है। तो मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूँ। सो आप नए हो इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वेरी मच थैंक यू, धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो जाए 2026 का। धन्यवाद।